तो बात करेंगे यार दी मौर्यन एम्पायर की। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का आगे बढ़ने वाला जो एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्टार्ट किया था, ठीक है, धनानंदा के बाद, वो हम बात करेंगे अबाउट दी मौर्यन एम्पायर। ठीक है, एंड मौर्यन एम्पायर के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस यार, कहाँ से हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। सो लिटरेरी सोर्सेस के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का जो मैगस है ना, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इन सब लिटरेरी सोर्सेज से जो मैगस्थनीज का इंडिका है, पुरानास जो लिखे गए हैं वो हमको यहाँ पे इसके पुरानास बुद्धिस्ट लिटरेचर्स जो है इस समय के, दीपवंसा महावंसा, यहाँ से हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। सो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर हम बात करेंगे अबाउट दी कौटिल्यस अर्थशास्त्र एंड विशाख दत्ता ने क्या लिखा था, विशाख दत्तास मुद्रा राक्षस। एंड मैगस्थनीस ने द इंडिका लिखा था। एंड जो पुरानास लिखे गए वहाँ से हमको समझ आता है यार, मौर्यन एम्पायर के बारे में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उनसे दीपवंशा एंड महावंशा, इन सब चीज़ों से हमको किसके बारे में पता चलता है, मौर्यन एम्पायर के बारे में। सो दिस आर द लिटरेरी सोर्सेस यार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यास। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पहले तो हम टाइमलाइन को समझते हैं यार। ठीक है, तो अराउंड 322 BCE के दौरान यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, है ना, उन्होंने वो जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, इनको असिस्ट किसने किया, कौटिल्य ने, है ना। एंड इसने एक तरह से जैनिज्म को एम्ब्रेस्ट किया, चंद्रगुप्त मौर्य से जैनिज्म को एम्ब्रेस्ट किया। एंड ये साउथ इंडिया की तरफ चल गए भद्रबाहु के साथ। ठीक है, उसके बिंदुसारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चे थे, वो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद अशोका आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाउंडर की बात करते हैं। फाउंडर कौन था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडर असिस्टेड बाय कौटिल्य एंड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। तो जो बिंदुसारा और अजातशत्रु थे वो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया। एंड ये किसकी तरफ चले गए, एंड मूव टूवर्ड साउथ। साउथ में दिगंबरास थे जो कि नेकेड रहते थे, साउथ इंडिया विथ भद्रबाहु। ओके, यानी बात की वो चंद्रगुप्त मौर्य की, तो यहाँ पे 298 BC एंड ये जो है बिंदुसार जो से अराउंड 298 से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कब तक रूल किया भाई, यहाँ पे
चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया बिटवीन 322 BC टू 298 BC, है ना। एंड इसके बाद 298 BC से लेके 273 BC तक, 273 BC तक किसने रूल किया यहाँ पे? बिंदुसार, सॉरी बिंबिसार पहले था भाई हरियांगा डायनेस्टी का, एंड बिंदुसारा बिलोंग टू दी मौर्यन डायनेस्टी। इसको कंफ्यूज आते हैं लोग यार। तो बिंदुसारा के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इनका ग्रीक लोग इनको क्या कहते थे भाई? अमित्रगथा बोलते थे। ग्रीक कॉल्ड हिम एज अमित्रगथा, एंड इन्होंने आजीविका सेक्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके बाद बिंदुसारा के बाद इनका जो बच्चा था दैट इज अशोका, वो 323 BC से लेके 232 BC तक, 273 से लेके 232 BC तक राज किया। किसने? अशोका ने। अशोका के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई जो हमको पता होना चाहिए। इन्होंने किसको अपनाया? बुद्धिज़्म को अपनाया भाई। एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म आफ्टर कलिंगा वॉर, ठीक है, जो कि 262 BC में हमको देखने को मिला। उसके बाद इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, जो मार लड़ाई हो रही है देखा उसके बाद, एंड इन्होंने किसका गाइडेंस लिया? ऑफ उपगुप्ता, गाइडेंस ऑफ उपगुप्ता, एंड इन्होंने धम्मा महामतास को अपॉइंट किया टू स्प्रेड बुद्धिज़्म यार, एंड पीस के इम्पोर्टेंट के बारे में बताने के लिए अपॉइंटेड धम्मा महामतास टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। एंड जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसके समय हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो अशोका के समय हुआ था। फर्स्ट जो था वो किसके समय हुआ था यार? फर्स्ट अजातशत्रु के समय हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, मतलब राजगृह में। फर्स्ट जो था वो राजगृह में हुआ था। दूसरा जो था वो काल अशोक के समय हुआ था वैशाली के अंदर। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोका के अंदर हुआ था, हिंदी कहाँ पे भाई? पाटलिपुत्र। सो कन्वीन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है भाई बुद्धिस्ट काउंसिल। जिन्होंने बात की रिगार्डिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यास। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो कि बहुत जाना जाता है भाई। मौर्यास आर नोन फॉर देयर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यार, बहुत वास्ट एरिया इन्होंने कवर किया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करता था, रिवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे काम करता था, आर्मी कैसे काम करती थी, जुडिशियल एंड द पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता था, सेंसस कैसे होता था, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट यार। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट काम कैसे करता था, मतलब ये इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट था भाई, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे। मोनार्की जो था
बट नॉट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। मोनार्की देखने को मिलता था, बट हाँ, है ना, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ जो होंगे रॉयल्स लोग ही संभालेंगे, ऐसा इनके पास कोई प्रथा नहीं था भाई। राजा था बट उसी के परिवार वाले चलाएंगे ऐसा नहीं था। जो लॉयल होंगे उन्हीं को रखेंगे यार, जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को रखेंगे, ऐसा ये मानते थे। सो मोनार्की बट नॉट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। एंड इनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था जो कि एडवाइस करते थे किंग को। एंड अमर्त्यास जो कि सिविल सर्वेंट्स इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया, उसको क्या बोलते थे, अमर्त्यास। ओके, ये हमने बात की अबाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमको यहाँ पे है ना सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट हमको देखने को मिलता था यार उसकी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग था यार। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो समहरतास जो थे वो चीफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहते थे भाई। चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड लैंड रेवेन्यू की बात करें तो 1/6 ऑफ दी प्रोड्यूस को देना पड़ता था भाई गवर्नमेंट को, मतलब जो सरकार है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी आर्मी यार, जो कि इनका खासियत था यहाँ पे। आर्मी के अंदर हम बात करते हैं कि जो हेड थे आर्मी के उसको क्या बोलते थे, सेनापति, ठीक है, हेडेड बाय सेनापति। एंड सोल्जर जो थे वो पैसा किस में दिया जाता है, कैश में। सो सोल्जर्स आर पेड इन, सोल्जर्स आर पेड इन कैश। एंड ऑल्सो यहाँ पे आर्मी के अंदर इट इंक्लूड नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स भी यहाँ पे थे यार। आर्मी के साथ साथ नेवी भी था यार। इट इंक्लूडेड नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स। एंड जो ये विंग्स एंड डिफरेंट डिफरेंट दिस आर हेडेड बाय अध्यक्षास, हेडेड बाय अध्यक्ष। नाउ ये हमने बात की अबाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर्मी की। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें, है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी मौर्यास के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास में, इसमें हम बात करते हैं अबाउट दी जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट था भाई। एंड सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर काम करता था, धर्म अधिकारी के अंदर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थे अंडर धर्म अधिकारी। एंड सब ऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थे छोटे छोटे जो थे, है ना, वो अमर्त्यास के अंडर थे यार। ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे लोग इस पर। सो सब ऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंडर अमर्त्यास। पनिशमेंट की बात करें तो इसमें डेथ पनिशमेंट तक मिलता था यार। पनिशमेंट के अंदर बात करें तो फाइन्स भी लगते थे, इम्प्रिजनमेंट भी होता था, म्यूटिलेशन पार्ट्स को काट दिए जाते भी थे यार, एंड फांसी की सज़ा भी होती थी। सो डेथ भी होता था। फांसी मतलब इंसान को, है ना, एक्सटिंक्ट कर दिया जाता था यहाँ पे।
जुडिशियल पुलिस है ना, पुलिस डिपार्टमेंट के बाद हम बात करें कि देखो भाई इनके समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना एक तरह से वास्ट था और इतना एक तरह से अच्छा था कि यहाँ पे सेंसस भी होते थे भाई। ठीक है, तो रेगुलर सेंसस होते थे, अलॉन्ग विथ कास्ट एंड ऑक्यूपेशन की भी जानकारी ली जाती थी। सो रेगुलर सेंसस अलॉन्ग विथ कास्ट एंड ऑक्यूपेशन एंड काउंट ऑफ एनिमल्स भी किया था, कितना किसके पास एनिमल्स है। सो इतना वास्ट सेंसस हमको देखने को मिलता। क्रॉस चेक भी किया जाता था भाई स्पाइस के द्वारा। सबसे खास बात यही था कौटिल्य का, वो जासूस के भी जासूस रखते थे कि जासूस तो धोखा नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कैसे होता था भाई। यहाँ पे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 प्रोविंसेस थे भाई हमारे पास, तक्षशिला, उज्जैन, है ना, श्रवणागिरी एंड कलिंगा। मौर्यस के अंदर तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णागिरी एंड कलिंगा, ये 4 प्रोविंसेस थे। एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमारे पास अशोका कहाँ के हेड थे, उज्जैन के थे। जब है ना बिंदुसारा जब यहाँ पे राज करते थे तो हेड गवर्नर किसके थे, उज्जैन के थे। तो बट उन्होंने है ना जीत के, एक तरह से बहुत सारे भाई थे उनके तो उसको हरा के एक तरह से यहाँ पे राजगद्दी पे बैठे थे यार अशोका। ठीक है, तो 4 प्रोविंसेस थे यहाँ पे एंड डिस्ट्रिक्ट जो थे देर अंडर आजुकास एंड इट इज असिस्टेड बाय युक्तास। Districts were under Rajukas and assisted by Yuktas। जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे अंडर ग्रुप ऑफ विलेज को कौन हेड करता था, गोपाल्स। एंड विलेज जो था वो ग्रामणी, विलेज को हेड कौन करता था, ग्रामणी हेड करते थे। सो ग्रुप ऑफ विलेज अंडर गोपा एंड विलेज अंडर, तो ग्रुप ऑफ विलेज का हेड गोपा था, विलेज का हेड ग्रामणी कहलाता था। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की रिगार्डिंग दी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आर्मी, जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट, सेंसस, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिक्लाइन था मौर्यस का वो उसका क्या कारण था भाई। डिक्लाइन ऑफ मौर्यस की बात करते हैं। causes of the decline of the मौर्यास। इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट ब्राह्मणिकल रिएक्शन, जो अशोका रिलीजियस पॉलिसीज के अगेंस्ट देखने को मिले, उसके वजह से भी अशोका का जो एक था है ना मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन करने लगा यार, ब्राह्मणिकल रिएक्शन है ना की वजह से। सो ब्राह्मणिकल रिएक्शन अगेंस्ट अशोकास रिलीजियस पॉलिसीज एंड जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता था, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, जो ये बहुत ज़्यादा आर्मी पे खर्चा करते थे उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया यार।
बुद्धिस्ट मॉन्क को जो ह्यूज ग्रांट देते थे उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो उसके वजह से भी मौर्य डिक्लाइन होना चालू हो गया। ओके, एंड जो पार्टीशन था ऑफ द एम्पायर आफ्टर अशोका, ठीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया अशोका के बाद, उसकी वजह से भी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला मौर्यन एम्पायर का। सो पार्टीशन आफ्टर अशोका इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। और क्या क्या कारण थे भाई, जो ऑप्रेसिव रूल था इन प्रोविंसेस या फिर जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे उसकी वजह से, सेंट्रलाइज लेवल पर उतना ऑप्रेसिव नहीं था, बट प्रोविंसेस के अंदर जो हेड करते थे एक तरह से ऑप्रेसिव रूल स्टार्ट कर दिया यार, अपने जो लोग थे उनको एक तरह से प्रताड़ित करना स्टार्ट किया। ऑल्सो जो करप्शन देखने को मिला ब्यूरोक्रेट्स के अराउंड, उसकी वजह से भी मौर्यस डिक्लाइन होना चालू करे। ऑल्सो जो मोनार्क्स थे अशोका के बाद, जो आने वाले राजा थे वो उतने वीक नहीं, उतने स्ट्रांग नहीं थे जितना अशोका, बिंबिसारा मतलब बिंदुसारा एंड चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो वीक मोनार्क आफ्टर अशोका इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डिक्लाइन यार। ऑल्सो जो नेग्लेक्ट था, नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसके वजह से क्या हुआ, लेड टू फॉरेन इन्वेजन। ये सब कारण थे यार हमारे पास डिक्लाइन के, ठीक है। तो दिस आर दी कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास यार। तो हमने बात किसकी की, हमने बात की अबाउट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास, हमने बात की अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बात की अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आर्मी, जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट, सेंसस, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की यार। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यास में हमने देखा कौन कौन राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, बिंदुसारा की बात की, अशोक की बात की। लिटरेरी सोर्सेज कहाँ से हमको पता चलता है भाई मौर्यस के बारे में, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस थे एंड मेगस्थनीस के इंडिका से, पुराना से, बुद्धिस्ट लिटरेचर से, दीपवंसा एंड महावंशा से हमको समझ आता है मौर्यास के बारे में। दिस आर दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक प्रकार से।